नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, कि जो भी शख्स मुझ पर सलाम करता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अल्लाह जल्ल जलालुहु मेरी रूह मुझ पर वापस फरमा देते हैं, फरमाएगा, हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब दूँ। इस हदीस के ज़ाहरी अल्फाज इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही से ये शुबा, ये शिकाल हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जसद अतहर से अलग रहती है, आपके जिस्म मुबारक से अलग रहती है। जब कोई सलाम अर्ज़ करता है तो अल्लाह ताला आपके जसद अतहर को जो है आपकी रूह मुबारक को लौटा देते हैं और आप उसके सलाम का जवाब देते हैं उस उम्मती के। ज़ाहिर है कि ये बात किसी तरह भी जो है वो सही नहीं हो सकती। अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि एक दिन में लाखों करोड़ों दफ़ा आपके उम्मती आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो लाखों करोड़ों दफ़ा आपकी रूह मुबारक को आपके जिस्म मुबारक में से वो निकाली जाती है और दोबारा डाली जाती है। क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दूर से दुरूद पढ़ने वाले और रोज़े अतहर पर हाजिर होकर पढ़ने वालों का एक तांता जो है वो बंदा रहता है। तो इस तरह तो इसका मतलब यही बनता है कि हर दफ़ा आपकी रूह जो है वो वापस जाती है और फिर लौटाई जाती है। हालांकि ये बात मुसल्लम है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम अपनी कबूर में ज़िंदा है, हयात है, अगरचे उनकी हयात की कैफियत और नौइयत में उलमाए उम्मत का इख्तिलाफ ज़रूर है कि वो किस कैफियत की उनकी हयात है और किस कैफियत की नहीं है। ना हमने उससे बहस करनी है और ना करनी चाहिए उस पर। हमारा मकसद तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने अम्बिया हैं वो अपनी कबूर में हयात हैं, ज़िंदा हैं और दलाइल शरइया से ये बात जो है वो साबित है। और ख़ास कर आप अलैहिस्सलाम तो बदरज अतम अपनी कब्र मुबारक कब्र अतहर में ज़िंदा है, सलामत है। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? तो अक्सर शारहीन ने उसका जवाब ये दिया है कि आप अलैहिस्सलाम जब अपनी कब्र मुबारक में होते हैं तो आपकी तमाम तर तवज्जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ और उसकी जमाली तजल्लियात की तरफ और उसके मुशाहदा में जो है वो आपकी रूह मुबारक जो है वो मसरूफ़ रहती है। और फिर जब कोई उम्मती सलाम पेश करता है तो आप अलैहिस्सलाम को फरिश्ता के ज़रिए वो सलाम पहुंचाया जाता है जो दूर से पढ़ रहा होता है। जब आप तक वो सलाम पहुंचता है तो अल्लाह ताला की इज़्न से आपकी रूह मुबारक जो है उसकी तरफ मुतवज्जे होती है और आप उस सलाम का जवाब देते हैं। बस इस रूहानी तवज्जो और इल्तिफ़ात को अगर रूह से इधर जो है इस हदीस मुबारक में रद्द रूह से ताबीर फरमाया गया है कि आपकी रूह लौटाई जाती है। और हज़रत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमहुल्लाह ने मारिफुल हदीस में लिखा है कि इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो आलम बरज़ख के मामलात और अहवाल से कुछ मुनासबत रखते हों। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ की वो जो मारिफत है वो हमें नसीब फरमाए। बहरहाल इस हदीस का ख़ास पैगाम जो है वो ये है कि जो उम्मती भी इखलास क़ल्ब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, एक दुरूद एक सलाम है, तो जो सलाम भेजता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदी और सरसरी तौर पर सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि रूह और क़ल्ब से मुतवज्जे होकर उसके सलाम का जवाब इनायत फरमाते हैं।
اور اگر عمر بھر کے صلاۃ و سلام کا ہمیں اور کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے، صرف آپ کا جواب ہی مل جائے تو یقین مانیے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من صلی علی عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے پاس میرے اوپر سلام کرتا ہے تو سمیتہ، میں اس کو بذات خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا، اور جو دور سے سلام پڑھتا ہے ابلغتہ، تو وہ مجھے پہنچایا جائے گا، یعنی فرشتوں کے ذریعے وہ درود اور سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے جو بندہ دور سے پڑھ رہا ہو۔ اور جو حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ، وہ بندے جو روزانہ سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ پاتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر ساری عمر کے صلاۃ و سلام کا ایک دفعہ بھی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا جواب مل جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔